दोस्तों, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इसी दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षाबंधन बांधती हैं। दोस्तों, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू धर्म की जो प्रतिवर्ष सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। दोस्तों, राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाई की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, राखी सामान्यतः भाई बहन को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। दोस्तों, कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। दोस्तों, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि के स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बुद्धो बलि राजा दानवेद्रो महाबला तेन त्वामपि बंधनामि रक्षो माचल माचल। दोस्तों, इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। दोस्तों, राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण के मिलने वाला है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। दोस्तों, भगवान इंद्र घबरा के बृहस्पति के पास गए। वहाँ बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। दोस्तों, उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संजोग से वह सावन माह का पूर्णिमा का दिन था। दोस्तों, लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही थी। दोस्तों, यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। दोस्तों, इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले ने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण के वेश में धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। दोस्तों, गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार
बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन लिया। दोस्तों, भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस समय उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। दोस्तों, उसी दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी। दोस्तों, विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि सावन की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। दोस्तों, भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।